जहां एक तरफ लोग भेड़िए के आतंक से परेशान हैं, तो वहीं प्रदेश में भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर सीएम योगी पर तंज कसा और कहा कि इस केस को एसटीएफ को सौंप दे। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में विस्तार से। कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ओपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माता साहब पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुलाकर के मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों का आतंक हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे हमारे गांव हो, चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हो, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद की कभी कभी खबरें सुनने को मिलती हैं, वहां से भी खबरें आती हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहां खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छोटा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र है परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी है। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदभाव किया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने हमला बोला। गाजियाबाद में अपने भाषण के दौरान सीएम योगी ने सपा को घेरा और कहा कि ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। देखिए क्या कुछ कहा इस वीडियो में। कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? ये क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें। क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं,